स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडियन ओशन में चाइना का थ्रेट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। चाइनीज नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में चाइना समुद्र में मजबूत रणनीति बनाने के साथ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर चुका है। उसने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कंबोडिया के रीम में लॉजिस्टिक्स बेस बना रखे हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड पर लिस्निंग पोस्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा बेस, बलूचिस्तान में ग्वादर और ईरान में नेवल बेस बनाया है। वहीं चाइना जिबूटी में भी मॉडर्न नेवल फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर चुका है। चाइना के इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है। नेवी ने गवर्नमेंट से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स को सर्विस में शामिल का प्रस्ताव रखा था, जिसके थ्रू इंडियन नेवल फोर्स इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। करीब 1 साल पहले पेंटागन की तरफ से रिलीज रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल इंक्रीज कर रहा है और अगले 13 सालों में उसके पास मोर देन 1500 डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। वहीं यूएस की इस रिपोर्ट में जिबूटी बेस का भी जिक्र किया गया था, जहां से चाइना इंडियन ओशन में अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी एबिलिटीज अलग अलग हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो करंटली भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद हैं। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर 2 सितंबर को कोची में भारत के फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया था। कहा जा रहा है कि 2025-26 तक चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में पेट्रोल करने लगेंगे। यही वजह है कि इंडियन नेवी भी चाहती है कि वो समुद्र में चाइना से किसी भी तरह पीछे ना रहे। ऐसे में नेवी को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन नेवी के लिए रिक्वायर्ड 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। इसके कमीशन होने से हमारी नेवी की ताकत में कैसे बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल R हरि कुमार ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि नेवी INS विक्रांत को अपनी फ्लीट में शामिल करने के बाद एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर पर विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार ने मुंबई में एडवांस स्टेल्थ फाइटर महेंद्रगिरी के लॉन्च के मौके पर यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा था, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पर विचार चल रहा है और ये INS विक्रांत का ही रिपीटेड वर्जन होगा। इस मौके पर एडमायरल R हरि कुमार ने बताया कि इंडिजिनसली बिल्ड INS विक्रांत के साथ कोचिन शिपयार्ड ने एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ऐसे में रिपीट ऑर्डर को पहले से कम समय में कंप्लीट किया जा सकेगा। INS विक्रांत का कमीशन होना भारत के लिए एक लैंडमार्क इवेंट था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया का ग्लोइंग सिंबल है। वहीं रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 4500 टन के विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को प्रपोजल भेजने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि नेवी पहले इससे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने पर विचार कर रही थी। दोस्तों, यूएस एडमायरल अल्फ्रेड थायर महन ने 1890 में कहा था कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वही एशिया पर डोमिनेट करेगा। ये ओशन 21st सेंचुरी में 7 सीज का की होगा और वर्ल्ड की डेस्टिनी इसी ओशनिक वाटर पर डिपेंड करेगी। रिसेंट ईयर में कई पावरफुल नेशंस द्वारा इस डिक्टम को फॉलो करने और इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए किए जा रहे उनके सीरियस एफर्ट्स को देखते हुए इंडियन नेवी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 2nd इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने का फॉर्मल प्रपोजल अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल अलायंसेस के बीच किसी नेशन की मैरीटाइम माइट यानी समुद्री ताकत काफी महत्व रखती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश की सिंबॉलिक नेवल ताकत को रिप्रेजेंट करता है और राइवल फोर्सेस को ओशंस और स्काईज पर डोमिनेट करने से रोकने में डिटरेंट फैक्टर होता है। इंडियन ओशन आज की तारीख में कम्युनिकेशन का बिजिएस्ट सी रूट है। ऑयल का सीबॉर्न ट्रेड का मोर देन 80%, जो कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के करीब 1/5 के बराबर है, वो इसी रीजन के थ्रू पास होता है। यही वजह है कि चाइना ने गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी से लड़ने के बहाने 2007 में अपने वॉरशिप्स को इंडियन ओशन रीजन में एंटर कराया था। चाइना को इस रीजन में नेवल प्रेजेंस की जरूरत थी, जो उसके एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। चाइना का 80% ऑयल
इंडियन ओशन के बिजिएस्ट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू इंपोर्ट होता है। इसी रूट को सेफ रखने के लिए चाइना अपने नेवल फ्लीट को तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडियन ओशन में परमानेंट बेसिस पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करना चाहता है। ऐसे में आने वाले सालों में चाइना द्वारा पेश किए जाने वाले चैलेंजेस पर ध्यान देना इंडियन नेवी के लिए जरूरी हो जाता है। इंडियन नेवी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक, टेरिटोरियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा करना है। यही वजह है कि नेवल हेडक्वार्टर का ऑफिशियल प्रपोजल 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का है, क्योंकि अभी से यदि इस पर काम करना शुरू किया गया तो ये रफली 1 डिकेड या उसके आसपास बनकर तैयार होगा। चाइना के पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जिन्हें लियाओनिंग, जो कि सोवियत एरा का एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे माइकोलाइव शिपयार्ड से फिर से तैयार करके 2012 में ऑपरेशनल किया गया था, जबकि शानडोंग को चाइना के डालियान शिपयार्ड में बनाया गया था और ये 2017 से ऑपरेशनल है। वहीं ड्रैगन का 3rd एयरक्राफ्ट फ्यूजियान जल्द ही सर्विस में आने वाला है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर डेवलपमेंट है। चाइना का प्लान मोर एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करने का है, जिसमें यूएस नेवी जैसे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। ये डिजाइन स्टेज में है और एक बार ऑपरेशन होने पर ये चाइनीज नेवी को ग्लोबल एक्सपीडिशनरी मैरीटाइम फोर्स बना देंगे। ऐसे हालात में हम इंडियन नेवी द्वारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर मेकिंग के फॉर्मल प्रपोजल के सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट के दोनों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में परमानेंटली एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करना चाहती है। ऐसे में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने पर एक को मेंटेनेंस के लिए मोस्टली शिपयार्ड में डॉक किया जाएगा और बाकी 2 ऑपरेशनल होंगे। फिलहाल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद है। INS विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को ऑफिशियली कमीशन किया गया था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने रशिया से परचेज किया था। ये एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट है। वहीं INS विक्रांत जो इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप के अंडर सर्विस में इंक्लूड किया गया था। INS विक्रांत का नाम इंडियन नेवी में कमीशनड हुए देश के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को ट्रिब्यूट देते हुए अडॉप्ट किया गया था, जिसे इंडियन नेवी ने 1957 में परचेज किया था। वहीं F-18 हॉर्नेट इस एयरक्राफ्ट पर यूज किए जाने वाला प्राइमरी एयरक्राफ्ट है। इनमें से INS विक्रमादित्य का काफी समय से मरम्मत यानी रिफिट का काम चल रहा था। यही वजह है कि इंडियन नेवी ने INS विक्रांत साइज के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का रिपीट ऑर्डर देने का मन बनाया है। वहीं जब तक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनकर तैयार होगा, तब तक INS विक्रमादित्य के रिटायर्ड होने का समय भी आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल नेवी के जिस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपीट ऑर्डर देने का प्रस्ताव है, वो कैरियर IAC-1 यानी विक्रांत के सेम साइज और 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन नेवी 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमायरल R. हरि कुमार ने संकेत दिए हैं। उनके मुताबिक INS विक्रांत साइज के कैरियर का रिपीट ऑर्डर प्लेस करते समय नेवी लार्जर और मोर केपेबल कैरियर की जरूरत के लिए अपनी स्टडी और रिसर्च जारी रखेगी। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है जो डजन्स ऑफ मैरीटाइम फाइटर प्लेन्स, एंटी सब और रिकॉनेशंस हेलीकॉप्टर्स, डिफेंसिव और ऑफेंसिव मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और एंटी सबमरीन डिफेंसिव मैकेनिज्म से इक्विप्ड होता है। ऐसे में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करते समय भारत को USA, फ्रेंच और ब्रिटिश नेवी से सीख लेनी चाहिए। US ने 10,000 टन कैपेसिटी ये सुपर कैरियर शिप्स बिल्ड किए हैं और एयरक्राफ्ट में भी 2 से 3 सेकंड में लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वहीं इंडिया ने अब तक सिर्फ 44,000 टन या उससे स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट किए हैं। इसमें साइज की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि किसी कैरियर पर कितने एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। आमतौर पर 1000 टन कैपेसिटी वाले एक वेसल पर एक एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकता है। वहीं 44,000 टन के INS विक्रांत पर 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं, जिसमें से 30 MiG-29 फाइटर्स और 6 कामोव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जबकि शोर एयर सपोर्ट से दूर ऑपरेटिंग शिप को एटलीस्ट 50 से 60 एयरक्राफ्ट के सपोर्ट की जरूरत होती है। यही वजह है 65,000 टन कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं जब तक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनकर तैयार होगा, तब तक INS विक्रमादित्य के रिटायर्ड होने का समय आ जाएगा। ऐसे में नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए अभी से ही प्लानिंग और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि INS विक्रांत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था और इसे बनने में करीब 1700 लोगों की टीम लगी थी।
हालांकि इससे मिले एक्सपीरियंस से अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होंगे उसमें कम समय लगने की उम्मीद है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेक्टर में अपनी ताकत को मजबूत किया था। इसी कड़ी में एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑर्डर का फैसला लिया गया है। इससे हमारी नेवी की ताकत में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इंडियन ओशन में चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी। दुनिया भर के देश भारत को इंडो पैसिफिक रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानते हैं। ऐसे में इस रीजन में पीस प्रोसेस के लिए भारत का ये फैसला स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कहा था कि एक विमान वाहक पोत 1 लाख टन कूटनीति के बराबर है। एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज 1 लाख टन्स ऑफ डिप्लोमेसी। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर का होना एक देश को डिप्लोमेटिक ईज प्रोवाइड करता है, जिसके सहारे वो देश अपने हित को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन टेबल पर बैठ पाता है। और शायद भारत भी यही उम्मीद लगा रहा है। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, आईएनएस विक्रमादित्य इज अ मॉडिफाइड Kiev class aircraft carrier commissioned in 2003. Statement B, INS Vikrant is an aircraft carrier in service with the Indian Navy under the Project 91 Air Defense Ship ADS. Statement C, the namesake Vikrant is a tribute to India's first aircraft carrier, INS Vikrant, which was purchased in 1967. Statement D, F-18 Hornet is being used as a primary aircraft for the INS Vikrant. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।